बड़े भाई ने दी बड़ी जिम्मेदारी, वादा बेला से जन सुराज के प्रत्याशी को जिताकर ही भेजेंगे, कहना है जन सुराज के संस्थापक सदस्य अवैस अंबर का, तो पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे। 25 सितंबर को जन सुराज के संस्थापक सदस्य अवैस अंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बड़े भाई यानी प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए जन सुराज के बेला प्रत्याशी को जिताने का लक्ष्य दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं बेला से उम्मीदवार नहीं होऊंगा, पर जो भी उम्मीदवार होगा उन्हें जिताने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। बेला की जिम्मेदारी सौंपी कि वहां से जितवा के लेकर आइए और विधानसभा में हम लोग बेला से एक मुसलमान कैंडिडेट को 100% जिता के लेके आएंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, बाई इलेक्शन है और बहुत बड़ा जो गढ़ रहा है दूसरी पार्टियों का, उसको तोड़ करके जीत में बदलाव के लिए मैं बेला के सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमारे जनसुराज के अभियान जो पार्टी के रूप में बदला जा रहा है 2 तारीख को, मैं यहां से मंच से पार्टी के परमिशन के साथ ही ऐलान कर रहा हूं कि बेला से एक मुसलमान कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा भी। थैंक यू सो मच। ये पहला शायद पता भी होगा। और एक बात और भी क्लियर कर दूं कि वो कैंडिडेट मैं नहीं हूं। कभी कभी इसको भी लगता है नए तरीके से नहीं पेश हो जाए हम लोग, वो कैंडिडेट मैं नहीं हूं। हमारा मकसद जो बिहार के साथ हुई नाइंसाफी में हम लोग जो जूझ रहे हैं, पूरा मगध हमारा बहुत दिनों से वंचित रहा है। माइनॉरिटीज के वोट बैंक का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए वहां। तो ये भी कल का जो उनका फाइनल फैसला है, इस बात की तरफ इशारा करता है। जिस बात को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, उनकी परमिशन से ये कहा कि एक मुसलमान कैंडिडेट वहां से इलेक्शन लड़ेंगे और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है कि आप जाकर जितवा के लेके आए। और बिल्कुल पूरा संसाधन, पूरी चीजें, पूरी टीम, पूरा कैंप वहां जा चुका है। और जिस तरह की अब जो अफवाहें हैं उसको खत्म करते हुए बिहार नए निर्माण की तरफ जैसे चल रहा था, जैसे वो काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छोटे-छोटे सवाल हैं। बहुत वो उसी जिला से जो अभी हमारे एमपी बने हुए जिला में, हमारे जहानाबाद के, वही सीट वो छोड़ के आए। तो ये जिम्मेदारी जाहिर है कि अगर हमें मिली है तो हमको बहुत बड़ा भार मिला है, उसको हमको उस कर्तव्य को निभाना है। वहाँ अब तैयार हो जाइए, वहाँ जो सोपड़ा साफ किया जाए और अपना काम किया। जन सुराज हम लोग बाकी सब चीजें बता चुके हैं आपको। जन सुराज की स्थापना से पहले बेला में आप चुनाव में किसी कैंडिडेट को उतारने की घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? ये सब बड़े लोगों का फैसला है, मैं आपको पहले बता दूं। और सब जगह सीट के बात न करके बेला ही का क्यों? भाई हमको जितना बने क्षेत्र, हम पूरे देश की जिम्मेदारी की जाने गए। हम लोग अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बिहार की लड़ाई। अक्टूबर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जनसुराज अभियान पार्टी के रूप में स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए पूरे बिहार को आमंत्रण दे रहे हैं। और जो मिसकम्युनिकेशन डेवलप हुआ इन कुछ टाइम में, उस मिसकम्युनिकेशन को हमारे सूत्रधार नेता बड़े भाई प्रशांत किशोर जी ने सारी बातों पे हम लोगों को गाइड किया। एमएलसी आफाक साहब वहां मौजूद थे, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जिन्होंने सारे बातों को हम लोगों को समझाने बुझाने में और परिवार में
जब इश्क होता है, मोहब्बत होती है, तो थोड़ा बहस मुबासा, छोटी मोटी झड़प भी होती है, और उसको हम लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ, हमारे साथ संतोष पासवान जी हैं, हमारे साथ हमारे जनसुराज के सभी लोग जो हैं मौजूद हैं, और जो पार्टी ऑफिस में सभी लोगों ने जिस तरीके से इस बात को गंभीरता से लिया, उस पर हम लोग उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारे भाई मुंबई में हैं अभी, मुश्ताक रहमान साहब ने भी हम लोगों को इस बारे में और चीजें समझाई, और बड़े जितने भी पेरेंट हमारे हैं उन सब ने इस पर गहराई से मंथन किया, और हम लोग रात में तकरीबन 12:20 तक इस पे बैठे रहे, और जो भी बातें मिसकम्युनिकेट हुई थी वो ठीक हो गई। और मैंने पहले ही कह दिया कि अब कोई शिकायत किसी तरह की नहीं है। कई बार पॉलिटिक्स में जब कदम रख रहा हूं तो जाहिर है आपको सबको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सारी ख्वाहिशें सभी नौजवानों के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में एक जज्बात दबा हुआ है जिसने हमारे जज्बातों की कदर नहीं की। तो जाहिर है कि जब कोई मिसकम्युनिकेशन होता है कि ये जितनी चीजें की जाएंगी, हम लोग 43 मुसलमान विधानसभा के लिए खड़ा करेंगे। सारी बातें आप लोगों को मीडिया से पता है। जब कभी कोई चीजों में कहीं मिसकम्युनिकेशन आता है और सुधार से बात नहीं हो पाती है, अगर किसी मौजू पे, तो उसका रूठना जाहिर है। और अगर आप किसी क्या पहली बार हो रहा है क्या, दूसरी पार्टियों में भी ऐसे हादसे हुए हैं, कहीं कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है। प्यार, इश्क एवं मोहब्बत में छोटी मोटी बहस तो होती ही रहती है, ऐसा कहना था अभय संबर का। गौरतलब है कि पिछले दिनों अभय संबर ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जनसुराज से नाता तोड़ने का ऐलान किया था।